अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में फिर से हम लोग वेक्टर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 6 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। आज हम 7 न्यूमेरिकल्स शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फोकस होकर सुनना है इस लेक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं पेपरों के हवाले से। ज़्यादातर टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में भी ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आप लोगों के ज़्यादातर पेपर्स के अंदर ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जिनने वेक्टर चैप्टर की थ्योरी को सही तरीके से समझा है उनके लिए न्यूमेरिकल्स कोई मुश्किल नहीं है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ। जो 7 न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, प्रूफ दैट 3 वेक्टर्स 3i के प्लस j के प्लस 2k के, ये 3 वेक्टर्स हमें दिए हैं। ये क्या है, एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स क्या है, परपेंडिकुलर है। राइट एंगल का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये बात आप लोगों को साबित करनी है। तो चलो साबित करते हैं। सबसे पहले इस वेक्टर का नाम नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक्स के अंदर, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें स्टूडेंट्स, नाम से वेक्टर का नाम दें। फर्स्ट वेक्टर का नाम आप क्या रखें स्टूडेंट्स, ए वेक्टर रखें, और ये बराबर है किसके, 3i के प्लस j के प्लस 2k के। इसी तरह स्टूडेंट्स बी वेक्टर का नाम रखें, बी वेक्टर का नाम रखें i के माइनस j के माइनस k के। इसी तरह थर्ड वेक्टर का नाम रखें स्टूडेंट्स i के प्लस 5 j के माइनस 4k के। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या मालूम करें स्टूडेंट्स, राइट एंगल मालूम करने के लिए सबसे पहले a डॉट b, इसका मतलब a डॉट b, फिर b डॉट c, फिर c डॉट a। ये सारा क्या आना चाहिए, राइट एंगल के केस में स्टूडेंट्स 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप a डॉट b मालूम करें। a डॉट b बराबर होता है स्टूडेंट्स किसके, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया है, j के प्लस 2, k के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, डॉट है, और b वेक्टर आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, i के माइनस j के माइनस k के। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो लगाते हैं, 3i के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i डॉट i, फिर 3 को 3 प्लस माइनस माइनस 3i डॉट j, फिर सेकंड केस स्टूडेंट्स 3i को k से करें तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3i डॉट k। इसी तरह j केप की बारी स्टूडेंट्स, j केप से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे j डॉट i आएगा, सॉरी i केप प्लस माइनस माइनस j डॉट j केप, फिर प्लस माइनस माइनस j यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर, फिर लास्ट 2k की बारी। मल्टीप्लाई का रूल अभी आप लोग स्टूडेंट्स को नहीं आता, तो मैं सॉरी हूँ इसके लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप लोग बचपन में सीख चुके हो और अभी आप लोगों को मल्टीप्लाई सिखाना ये तो वारा नहीं खाता है। k कैप डॉट i कैप माइनस 2k कैप डॉट j कैप प्लस माइनस 2k कैप डॉट k कैप। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, अब जिन बंधु ने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो काइंडली जाके थ्योरी को पढ़ लें। i कैप i डॉट i हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स 1, i डॉट j खत्म, i डॉट k खत्म, j डॉट i खत्म, j डॉट j क्या होता है स्टूडेंट्स 1, j डॉट k क्या होता है स्टूडेंट्स खत्म, k डॉट i क्या होता है स्टूडेंट्स खत्म, k डॉट j खत्म, k डॉट k यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से 3 बचा, अंदर क्या बचा 1, ये सारे खत्म, और यहाँ बीच में माइनस, j डॉट j किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स 1 के। यहाँ पर आखिरी में क्या बचा -2, और -2 के अंदर क्या बचा 1। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स a डॉट b इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 3। तो a डॉट b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0। तो यहाँ से आप लोग 3 केसेस डिस्कस करने जा रहे हो। फर्स्ट केस का वैल्यू क्या आया स्टूडेंट्स 0 आया। अब इसका मतलब सेकंड केसेस भी क्या आएंगे स्टूडेंट 0।
अब यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग से मालूम करूं, आगे न्यूमेरिकल्स भी करने। इसका मतलब a डॉट बी की वैल्यू आप क्या निकाल चुके स्टूडेंट 0। इसका मतलब b डॉट सी की भी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 0, और इसी तरह c डॉट a की भी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 0। अगर हम एंगल की बात करते हैं, तो इसका मतलब a डॉट बी बराबर होता है किसके, ए बी कोस थीटा के, और a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो ए बी, यहां पर देखें a डॉट बी की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट 0, तो ए बी कोस थीटा, ए बी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 आई। इसका मतलब थीटा को यहाँ पर रखें, कोस +1 है वहां जाएगा, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कोस -1 0। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0 किसके बराबर होता है। सबसे पहले आप क्या करें स्टूडेंट्स, फिर से सिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखें सबसे पहले कैलकुलेटर पे आप लोग शिफ्ट को दबा दें, फिर कोस को दबा दें और क्या लिखें 0 लिखें, तो क्या आता है वैल्यू स्टूडेंट्स 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री एंगल पर, थीटा की 90 डिग्री एंगल पर क्या आता है मैग्नीट्यूड 0 आ जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अभी इसी तरह b डॉट सी को भी क्या करेंगे आप, b डॉट सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा 0, इसके लिए भी एंगल क्या आएगा 0, इसके लिए भी एंगल क्या आएगा स्टूडेंट 0। इसका मतलब 0 डिग्री एंगल किस एंगल पर होता है 90 डिग्री। इसका मतलब इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है स्टूडेंट्स राइट एंगल है। मतलब ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्री का बना रहे हैं। और डॉट प्रोडक्ट के केस में जब हम वेक्टर की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की मिसाल के तौर पर a डॉट बी बराबर होता है स्टूडेंट्स ए बी कोस थीटा के, और जब आप राइट एंगल की बात करते हैं तो कोस क्या बन जाता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, और ए बी और कोस 90 हमेशा क्या होता है स्टूडेंट 0, और ऑल ओवर आपको आंसर क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स 0। और फिर बता रहा हूँ, अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट के केस में आई डॉट आई हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स 1, जे डॉट जे हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स 1, के डॉट के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है 1, जबकि आई डॉट जे क्या होता है स्टूडेंट्स 0, जे डॉट के यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट 0, के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स 0। तो ये पॉइंट अपने जहन में नोट कर लें। जिसने लेक्चर को नहीं सुना तो ये पॉइंट अपने जहन में नोट कर लें। अब हम बढ़ते हैं एड न्यूमेरिकल की तरफ। एड न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है ये समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8, द मैग्नीट्यूड बिटवीन देम। अब स्टूडेंट्स इस केस में देखें, इस केस का मतलब ये है कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिया है। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या दिया है स्टूडेंट 6, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 6 दिया है, और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या दिया है स्टूडेंट 6√3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं। ये वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स ए, और ये वेक्टर इस तरह के प्लेन में एंगल बना रहे हैं, इनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम किया जाता है, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी लेक्चर्स के अंदर, थ्योरी के अंदर, तो फिर बता रहा हूं। यहां पर देखें, अगर आप ए का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो ए दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिजोल्व हो जाएगा। जिस वेक्टर पर ए को डाला गया है, जिस वेक्टर पर ए को बनाया गया है, ए का प्रोजेक्शन बनाया गया है, उस वेक्टर के ऊपर जो मैग्नीट्यूड बनेगा ए का, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ए कोस थीटा। और वो लाइन, जिस लाइन को जोड़ने के बाद एक लाइन वेक्टर ए की एक लाइन वेक्टर बी के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो उस मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, ए साइन थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट की बात होती है तो स्टूडेंट्स हम ए कोस थीटा को डिस्कस करते हैं,
और जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है तो स्टूडेंट्स हम ए साइन थीटा को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें बताया है कि दो वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 एंड 6 अंडर रूट 3। इसका मतलब मैग्नीट्यूड बताया गया है, हमें क्या मैग्नीट्यूड बताया गया है, मिसाल के तौर पर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अब हमें बताया है ए बी कोस थीटा, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या आता है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी कोस थीटा। हमें कितना दिया है स्टूडेंट 6। और उसी तरह स्टूडेंट्स हमें जो दूसरी केस जो बताई है वो क्या बताई है, दूसरी जो केस बताई क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें दिया है, क्या दिया है, ए बी साइन थीटा, ये किसके बराबर है, 6 अंडर रूट 3 के, ये 1 ये 2। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये वो क्या है स्टूडेंट्स, ए बी साइन थीटा है, और ये वो क्या है स्टूडेंट्स, ए बी कोस थीटा है, और इनके दरमियान एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का है। अब क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इनके दरमियान एंगल मालूम करना है। और एंगल मालूम करने के लिए हम हमेशा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपान बेस के, परपेंडिकुलर अपान बेस। और टेन थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स, ए बी साइन थीटा, और बेस क्या है, ए बी कोस थीटा। अब यहाँ आप गौर से देखें, दो वेक्टर से मिसाल के तौर पर ए और बी का डॉट का मैग्नीट्यूड ए बी कोस थीटा, और ए और बी का क्रॉस का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। और अब इन दोनों के दरमियान एंगल को मालूम करना है। ये तो पता है ए बी कोस थीटा की वैल्यू हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, 6 दिया है, ए बी साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या दिया है स्टूडेंट, 6 अंडर रूट 3 दिया है। ये दोनों केसेस तो हमें पता है, अब हमें क्या मालूम करना है, इनके दरमियान एंगल थीटा। और 6 अंडर रूट 3 को अब हम टेन थीटा लगा देंगे, टेन थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा अपान कोस थीटा के, साइन थीटा अपान कोस थीटा, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और बेस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ए बी कोस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आएगी, ए बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 6 अंडर रूट 3, और ए बी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 6 और 6 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसल हो गए, यहाँ पर कर रहा हूँ। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, सिर्फ अंडर रूट 3, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वहां जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 3, और थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट, यहाँ से कैलकुलेटर में जब आप दबा देंगे तो क्या मिलेगी, शिफ्ट दबा देंगे फिर 10 दबा देंगे और अंडर रूट 3 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। ये एंगल थीटा है स्टूडेंट्स 10 के लिए, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टूडेंट जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी लेंथी है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उस डेफिनेशन से हटकर समझाने की, ताकि आप लोगों को क्या आ जाए, जल्दी से ये बात समझ में आ जाए, ताकि वरना मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दूंगा तो ये ज्यादा टाइम लेगा। तो स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को स्टेटमेंट न लिखवाऊं, बल्कि क्या लिखवाऊं, डायरेक्ट सोल्व करवाऊं। तो यहाँ पर देखें स्टेटमेंट क्या है आप लोगों की, एक फोर्स है, फोर्स मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है पॉइंट ए पर, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी, इस डायरेक्शन से फोर्स लगी, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं
4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगवाई है पॉइंट ए पर, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक जिसका मास कुछ न कुछ है, इस पर फोर्स लगी, ए वाली पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करवाया गया स्टूडेंट्स, पोजीशन बी पर लेकर गए, इसका मास वही m1 ही है। इसका मतलब इसको डिस्प्लेस करवाया गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं स्टूडेंट्स? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए 3 2 -1। इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेट्स बताएं कि ये x एक्सिस से 3 फासले पर है, y एक्सिस से 2 के फासले पर है, और z एक्सिस से -1 के फासले पर है। और उसी तरह पॉइंट बी बताया है, जब इसे पॉइंट बी पर रखा गया तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? 2 -1 4। अब ये x एक्सिस से 2 के फासले पर है, ये और y एक्सिस से नेगेटिव y एक्सिस के -1 पर के फासले पर है, और z एक्सिस के 4 के फासले पर है। तो आपको मालूम क्या करना है स्टूडेंट? यहाँ पर वर्क की वैल्यू को आपको क्या करना है? मालूम करना है। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स वर्क बेसिकली क्या होता है? F डॉट डी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज का मैंने आपको बताया था, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स? वर्क मिलता है। अब यहाँ पर देखें फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या मिलता है? वर्क। और वर्क बेसिकली क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क काम करना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है डायरेक्शन का। तो एफ डी डॉट प्रोडक्ट के साथ हमेशा क्या आता है स्टूडेंट्स? cos थीटा आता है। सबसे पहले तो आपको क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड आप क्या करेंगे? मालूम करेंगे। तो सबसे पहली चीज फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था फोर्स की वैल्यू आपको क्या दी है स्टूडेंट्स? पहले फोर्स की वैल्यू लिखें, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, टेकिंग रूट आई कैप का स्क्वायर माइनस जे कैप का स्क्वायर और का स्क्वायर। जब कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? 16 माइनस 9 प्लस 4। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक बात आपको क्लियर है। सॉरी यहाँ पर देखें गलती हो गई, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये जो साइन है ये स्क्वायर इस साइन को क्या कर देगा? प्लस, और क्या आएगा स्टूडेंट्स? 9 आएगा। 16 प्लस 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? 25, और 25 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 29। और 29 का जब आप रूट लेते हैं स्टूडेंट्स, 29 का रूट लेते हैं तो आपको कितना मिलता है? 5.38। जब रूट लेंगे तो फोर्स की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स कितनी? 5.38। अब उसी तरह ये बात यहाँ तक सही है, तो आप क्या निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स? फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं 5.38। अब क्योंकि जगह मेरे पास कम है तो अभी मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड निकालूंगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड निकालने का क्या ट्रिक होगी? अब यहाँ पर देखें, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड निकालें, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुई? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ए बराबर है 3 2 -1 और बी बराबर है स्टूडेंट्स 2 -1 4। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट x का है, ये भी कोऑर्डिनेट x का है, ये कोऑर्डिनेट y का है, ये भी कोऑर्डिनेट y का है, ये कोऑर्डिनेट z का है, ये भी z का है। इसका मतलब ये i कैप रिप्रेजेंट, ये भी i कैप, ये j कैप रिप्रेजेंट, ये भी j कैप, ये z कैप रिप्रेजेंट k कैप रिप्रेजेंट, ये भी k कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप लोग डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स के आप हाईएस्ट पॉइंट को माइनस कर दो किससे? d2 माइनस d1। आपने एक फार्मूला पढ़ा था a डॉट b करें, या फिर जो भी करें आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। किस तरह मिलेगा? अब यहाँ पर देखें, मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लिखें आई कैप वाले 3 -2 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 -4 का स्क्वायर।
जब आप करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आया, यहाँ पर -5 का स्क्वायर आया, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या आया स्टूडेंट्स 1 + 9 + 25। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई, 9 तो 1 10, 10 और 20 कितने होते 35। और डिस्प्लेसमेंट की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 5.8। तो फोर्स भी निकल चुका, डिस्प्लेसमेंट भी निकल चुका। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, वर्क फोर्स की वैल्यू निकाल चुके, कितना है स्टूडेंट्स 5.38 और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 5.8 और कोस एंगल थीटा क्या होगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है वर्क भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हमने करवाई फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाई। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स आप इस तरफ लगाओगे, इसका मतलब जिस तरफ फोर्स लगाओगे उसी तरफ ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसका मतलब एंगल क्या होगा 0 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं फोर्स यहाँ पर लगाओगे और ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो इसका मतलब एंगल कितना है स्टूडेंट 0 डिग्री। और वर्क की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, इस पर कितना वर्क हुआ है 5.38 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 से, और कोस 0 डिग्री हमेशा किसके बराबर होता है स्टूडेंट 1 के। और वर्क की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ से वर्क की वैल्यू आई आप लोगों के लिए 31.82। और वर्क क्या है, बेसिकली एनर्जी है, आपने ताकत दी है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट जॉल। और यहाँ तक इसका जवाब आ गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ये आप लोगों की बुक्स के अंदर इसका कंसेप्ट गलत दिया गया है, इसका जवाब भी गलत है, तो ये वो सही तरीका है जिससे आप सही जवाब निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला होता है, कोई दिमाग में डाउट होता है तो आप फिर बोल सकते हैं, हम आपको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।